आज हम आपको राजा विक्रम और बेताल की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं। राजकुमार पद्मावती से मिलने के लिए कर्नाटक पहुंचा और वहां एक बूढ़ी औरत के घर ठहरा। वह औरत राजकुमारी की धाय मां थी। राजकुमार ने उसे एक संदेश देकर राजकुमारी के पास भेजा। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। आज हम राजा विक्रम की एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसमें एक सुंदर राजकुमारी, उसके रहस्यमयी संकेत और एक गहरी साजिश छिपी हुई है। इस कहानी को पूरा चुने। राजकुमारी के साथ बेताल क्या करता है, इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताता हूं। राजकुमार वज्र मुकुट शिकार खेलते खेलते जंगल के एक तालाब के पास पहुंचे। वहां उन्होंने एक सुंदर राजकुमारी को देखा जो अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही थी। राजकुमारी की सुंदरता ने राजकुमार का मन मोह लिया, लेकिन राजकुमारी ने अपने व्यवहार से रहस्य फैला दिया। उसने अपने बालों से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पांव से दबाया और फिर छाती से लगाकर चली गई। राजकुमार उलझन में था। उसके मित्र दीवान के लड़के ने यह रहस्य सुलझाया। उसने कहा, यह राजकुमारी कर्नाटक की है, दंतावट राजा की बेटी है और उसका नाम पद्मावती है। उसने यह संकेत देकर बताया कि वह तुमसे प्रेम करती है। राजकुमार पद्मावती से मिलने के लिए कर्नाटक पहुंचा और वहां एक बूढ़ी औरत के घर ठहरा। वह औरत राजकुमारी की धाय मां थी। राजकुमार ने उसे एक संदेश देकर राजकुमारी के पास भेजा, लेकिन राजकुमारी ने बुढ़िया को देखकर गुस्से में चांदी जैसे चंदन में डूबे हाथ से तमाचा मारा। यह संकेत था कि 10 दिन बाद चांदनी रात में मिलना। 10 दिन बाद जब बुढ़िया फिर संदेश लेकर गई तो राजकुमारी ने केसर में डूबी उंगलियों से तमाचा मारा और संकेत दिया कि 3 दिन और रुकना। 3 दिन बाद उसने बुढ़िया को पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया, जो इस बात का संकेत था कि रात को उसी खिड़की से राजकुमार महल में प्रवेश करे। राजकुमार ने राजकुमारी के संकेत समझे और रात को महल में पहुंचा। वहां राजकुमारी से मुलाकात हुई, लेकिन कुछ समय बाद राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसने राजकुमारी से अपने मित्र के लिए भोजन मांगा। राजकुमारी ने बड़े प्रेम से लड्डू और पकवान बनवा कर दिए, लेकिन जब राजकुमार यह भोजन लेकर अपने मित्र के पास पहुंचा तो दीवान के लड़के ने एक लड्डू कुत्ते को खिलाया। कुत्ता तुरंत मर गया। राजकुमारी ने तुम्हें मारने की साजिश रची है, उसने कहा। राजकुमार को यह सुनकर गहरा आघात लगा। दीवान के लड़के ने सुझाव दिया, अब हमें उससे बदला लेना होगा। रात को महल में जाकर उसकी जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दो और उसके गहने लेकर वापस आ जाओ। राजकुमार ने ऐसा ही किया। अगली सुबह दीवान का लड़का योगी का भेष धारण कर श्मशान में जा बैठा और गहनों को बेचने की योजना बनाई। जब गहने बाजार में बेचे गए तो कोतवाल ने उन्हें पहचान लिया और राजकुमार और योगी को राजा के सामने ले गया। योगी बने दीवान के लड़के ने कहा, मैं श्मशान में मंत्र सिद्ध कर रहा था, तभी एक डाकिनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। राजा ने महल में जाकर देखा और पद्मावती की जांघ पर त्रिशूल का निशान पाया। यह देख राजा को गहरा धक्का लगा। राजा ने पद्मावती को जंगल में छोड़ने का आदेश दिया। जब पद्मावती जंगल में अकेली छोड़ी गई तब राजकुमार और उसका मित्र वहां पहुंचे और उसे अपने राज्य में ले गए। पद्मावती को जंगल में छोड़ने के बाद वह अपने भाग्य पर रोती रही, लेकिन पद्मावती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह राजकुमारी होने के साथ साथ एक चतुर और महत्वाकांक्षी महिला भी थी। उसने ठान लिया कि वह राजकुमार और उसके मित्र से अपने अपमान का बदला लेगी। जंगल में घूमते हुए पद्मावती की मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। तांत्रिक ने उसकी हालत देखकर पूछा, राजकुमारी, तुम जैसी सुंदर युवती इस जंगल में क्यों भटक रही हो? पद्मावती ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। तांत्रिक ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे आदेशों का पालन करना होगा। पद्मावती ने सहमति दी और तांत्रिक ने उसे तांत्रिक विद्या में पारंगत करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों में ही पद्मावती तंत्र मंत्र में कुशल हो गई।
एक रात पद्मावती ने तांत्रिक से पूछा, अब समय आ गया है, मुझे बताओ कि मैं उन दोनों को कैसे सबक सिखा सकती हूं। तांत्रिक ने उसे एक रहस्यमयी शक्ति प्रदान की और कहा, इन शक्तियों का उपयोग करके तुम किसी भी पुरुष को अपने वश में कर सकती हो, लेकिन ध्यान रखना, लोभ या क्रोध में आकर इनका दुरुपयोग मत करना। राजकुमार और उसका मित्र अपनी विजय का आनंद ले रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पद्मावती अब एक तांत्रिक विद्या की ज्ञानी बन चुकी है। एक दिन पद्मावती ने एक साधारण स्त्री के वेश में राजकुमार के नगर में प्रवेश किया। उसने अपने वश में करने वाली शक्तियों का उपयोग कर राजकुमार को एक बार फिर अपने प्रेम में बांध लिया। दीवान का लड़का, जो हमेशा राजकुमार का साथ देता था, पद्मावती की इस चाल को भांप गया। उसने महसूस किया कि राजकुमार का व्यवहार बदल रहा है। उसने राजकुमार से पूछा, मित्र, तुम इतने विचलित क्यों लग रहे हो? क्या सब कुछ ठीक है? राजकुमार ने कहा, मैं नहीं जानता, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अदृश्य शक्ति के वश में हूं। मेरे दिल और दिमाग पर एक अजीब सा भार है। दीवान का लड़का समझ गया कि यह पद्मावती का काम है। उसने तुरंत एक योजना बनाई। दीवान के लड़के ने पद्मावती को पकड़ने के लिए तांत्रिक का सहारा लिया। उसने जंगल के उसी तांत्रिक से मदद मांगी जिसने पद्मावती को विद्या सिखाई थी। तांत्रिक ने कहा, पद्मावती ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, मैं उसे रोकने में मदद करूंगा। तांत्रिक ने एक यंत्र तैयार किया जिससे पद्मावती की सारी शक्तियां नष्ट हो सकती थीं। एक रात जब पद्मावती राजकुमार को पूरी तरह अपने वश में करने की कोशिश कर रही थी, तब दीवान का लड़का और तांत्रिक वहां पहुंचे। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप शुरू किया और पद्मावती की सारी शक्तियां खत्म हो गईं। पद्मावती ने क्रोध में कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैं राजकुमारी थी, तुमने मुझे जंगल में छोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दीवान का लड़का बोला, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर तुमने राजकुमार को जहर देने की कोशिश न की होती तो आज यह स्थिति न आती। राजकुमार, जो अब पूरी तरह से सचेत हो चुका था, ने पद्मावती से कहा, तुम्हारा प्रेम झूठा था, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। पद्मावती ने अपनी हार मान ली और कहा, मैं अपने लालच और क्रोध की वजह से यह सब कर बैठी, मुझे माफ कर दो। राजकुमार ने उसे माफ तो किया, लेकिन अपने राज्य से हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो पर मुझे 500 लाइक चाहिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।